Okay, now we start our first chapter, that is the computer system. As we know, all we are in this world all we are surrounded with a different type of technology. It means we can say that we can see the technology all around us. Okay, and the world is an information rich world. We are living in the world, in a information rich world. It means कि आप देख सकते हैं कि हम किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन कभी भी कहीं पर भी हो, वहां पर हमें उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन तुरंत ही अवेलेबल हो जाएगी. ओके, और वी कैन से दैट इफ वी थिंक अबाउट टुडेज वर्ल्ड, एवरी टाइम वी कम टू नो अबाउट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज. कोई भी इक्विपमेंट हो तो आप देख सकते हैं वो उसमें डे टू डे बहुत एडवांसमेंट आता जा रहा है. ओके, और वी कैन से दैट कि हम लोग किसी ना किसी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंप्यूटर्स का यूज कर रहे हैं. हर टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर्स का ही यूज हो रहा है. आप देख सकते हैं कि एवरीथिंग अराउंड अस इन्वॉल्व्स अ टेक्नोलॉजी. फिर चाहे वो टेक्नोलॉजी किसी भी मशीन में यूज हो रही हो, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर एटीएम मशीन है, दैट इज ऑल्सो यूजेस द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. ओके, एटीएम हो गया, और आपका बिलिंग मशीन्स हो गए. ठीक है, आप देख सकते हैं कि रिजर्वेशन सिस्टम्स हो गए. तो हर जगह आपको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज में मिल सकती है कि किसी ना किसी तरह आप वहां पर उस चीज को देखेंगे कि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम्स को यूज कर रहे हैं. ये जरूरी नहीं है कि हमारे सामने पीसी रखा हो तभी हम ये माने कि हम कंप्यूटर चला रहे हैं. ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी मशीन जो ऑटोमेटिकली काम कर रही है तो इट मीन्स क्या है कि उसके अंदर कुछ प्रोग्रामिंग करी गई है. ठीक है, प्रोग्रामिंग करी गई है, और जिस तरह का उसमें प्रोग्राम किया गया है, अकॉर्डिंग टू दैट प्रोग्राम द मशीन इज वर्किंग. ठीक है, आपने अगर वॉशिंग मशीन सभी ने देखी होगी. वॉशिंग मशीन में क्या है कि आपने टाइमर सेट किया, ठीक है, और वो टाइम कंप्लीट होने के बाद आप देखते हैं कि उसमें बजर बजने लगता है कि इट मीन्स टाइम इज गोइंग टू कंप्लीट. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग करी गई है कि ये टाइमर है, और टाइमर जैसे ही खत्म होने वाला होगा तो तुरंत ही एक बजर बजेगा. तो ये सब क्या है, प्रोग्रामिंग है. ठीक है, माइक्रोवेव हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, एवरी मशीन दैट इज वर्किंग ऑटोमेटिकली हैविंग अ प्रोग्राम इनसाइड. ओके, तो वहां पर भी क्या है, प्रोग्रामिंग यूज हो रही है. तो विद द हेल्प ऑफ दैट प्रोग्रामिंग वी कैन मेक अ मशीन वर्किंग ऑटोमेटिकली. ठीक है, सो नाउ वी टॉक अबाउट द कंप्यूटर. एज वी ऑल नो व्हाट इज कंप्यूटर, द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स सम डेटा or the set of instruction in the form of programs, execute it, okay, and display the output to the user. ठीक है, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एज ए इनपुट उसको प्रोवाइड करी जाती है, वो उसको प्रोसेस करता है एंड देन प्रोवाइड अस सम आउटपुट. यहाँ पर आप देखिए, thus the working of computer takes place in a given order, that is data प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन. तो यहां पर क्या हो गया, हमने उसको कुछ इनपुट दिया है, उसने उसको प्रोसेस किया है एंड प्रोवाइड सम आउटपुट. अब बात करते हैं यहां पर व्हाट इज डेटा. कि डेटा क्या है, तो डेटा मीन्स इट इज डिफाइंड एज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर. इट मीन्स कि हमारे पास चीजें तो हैं बट वो असेंबल्ड नहीं है. ओके, जैसे कि आपको एक एग्जांपल में देता हूं कि लाइब्रेरी. अगर हम क्या करें कि हम लाइब्रेरी की सारी बुक्स जो अलमीराज में रखी हुई हैं उन सबको निकाल करके एक जगह पूरा ढेर लगा देते हैं. ठीक है, और उस ढेर जो आपके सामने बुक का एक बड़ा ढेर लग गया है, और उसमें से आपसे कहा जाए कि अब आपको यहां से ये सब्जेक्ट की, ये क्लास की बुक निकाल के लेकर आनी है, तो
क्या आप तुरंत जा करके उस बुक को वहां से निकालेंगे? नहीं, आपको उसमें कुछ टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो कहाँ होगी। आप सारी बुक्स को इधर उधर फैलाएंगे तब जाकर आपको कहीं वो बुक मिल पाएगी। तो इट विल टेक सो मच टाइम एंड सो मच लेबर। उतनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, उतना ही आपको वहां पर टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, उन सारी बुक्स को पहले अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। इट मीन्स क्लास वाइज अलग कर लेते हैं और उनको अलमीराज में सेट कर देते हैं, और क्लास वाइज भी अलग करके उनको हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट वाइज अलग कर लेते हैं। तो अलमीराज के अंदर क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज सारी बुक्स लगा दी जाती हैं। इससे क्या होता है कि हमारे पास जो ढेर लगा हुआ था हमने उसको अरेंज कर दिया, उसको प्रोसेसिंग जो करी गई उसमें उन सबको अलग करने की जो हमने उनको अलग किया, डेट इज द प्रोसेसिंग। और उसके बाद हमने उनको क्लास वाइज पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट वाइज रैक में लगा दिया। तो वो क्या हो गया, हमारे पास एक आउटपुट हो गया। अब आपसे कुछ चीज, कोई बुक वहां से लाने को कहा जाता है, देन यू कैन क्विकली सर्च आउट द अलमीरा, वेयर इज द क्लास अलमीरा, की वो जो हमें बुक चाहिए, जिस क्लास की चाहिए, उस अलमीरा को आप देखेंगे, वहां पे सब्जेक्ट वाइज आपको सारी चीजें लगी हुई हैं। आप तुरंत जाएंगे और तुरंत वहां से चीजें ले आएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमें जो पहले मेहनत लग रही थी उस ढेर में से बुक को निकालने के लिए, अब वैसा नहीं करना पड़ा, तुरंत हमें चीजें मिल गई। तो कंप्यूटर में भी क्या है कि हम उसको अनप्रोसेस्ड डेटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अगर उस काम को करेंगे तो शायद हमें बहुत समय लग सकता है। तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और तुरंत ही हमें एक आउटपुट प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। उसके बाद तो डेटा क्या हो गया, अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। वो जो बुक का ढेर लगा हुआ था अनप्रोसेस्ड था, ठीक है, दैट इज द डेटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। और इंफॉर्मेशन प्रोसेस डेटा डेट मेक सम मीनिंग। प्रोसेस डेटा यहाँ पर का मतलब है कि जो आपने बुक्स को सब्जेक्ट वाइज हर अलमीरा में लगा दिया, तो वो आपके पास एक आउटपुट निकल आया है। तो इसको हम और डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ डेटा which is organized in a particular manner to generate meaningful or processed data। अगर एक इसका दूसरा एक और एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि दुष्यंत इज नेम माई। तो ये क्या अनप्रोसेस्ड डेटा है, ओके। इस अनप्रोसेस्ड डेटा को, ये अनप्रोसेस्ड डेटा है, इसको जब प्रोसेस किया जाएगा देन इट विल प्रोवाइड अस सम इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो डेटा आपके पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता, उनका अपने आप में तो मीनिंग है लेकिन कलेक्टिवली उनका कोई मीनिंग नहीं है। तो वो प्रोसेस करने के बाद हमें क्या मिलती है, एक इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि अपने आप में एक मीनिंगफुल सेंस क्रिएट करती है, ओके। आगे बात करते हैं इसमें। सो व्हेन अ कंप्यूटर टेक्स input in the form of data and generate output in the form of information, this whole of converting data into this whole process, sorry, तो यहां पे देखेंगे this whole process of converting data into meaningful information is called IPO cycle। IPO cycle के बारे में अभी हम आगे बात करेंगे, ठीक है, कि आईपीओ साइकिल क्या है। आईपीओ साइकिल वैसे एक छोटी सी डेफिनेशन यही है इसकी कि कुछ इनपुट हम प्रोवाइड करा रहे हैं कंप्यूटर को और वो उसके ऊपर प्रोसेस कर रहा है एंड देन प्रोवाइड अस सम आउटपुट। तो दिस होल प्रोसेस इज द आईपीओ साइकिल। अभी मैं उसका एक और डायग्राम बनाऊंगा आपको, ठीक है। जब तक आप इसको देखिए, समझिए, और कोई डाउट हो तो आप उससे अभी पूछ सकते हैं।